गिरफ्त में साइबर ठगी के आरोपी पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया। साइबर ठगी करने वाले 7 आरोपियों को भोपाल पुलिस ने पकड़ा। गिरोह का सरगना शशिकांत कुमार उर्फ मनीष 20 नवंबर तक रिमांड पर है। पुलिस को उसके मोबाइल में कई संदिग्ध ऐप मिले हैं। पूछताछ में उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया वो फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बेच देता था। शशिकांत ने बताया कि सबसे पहले वो नाबालिग लड़के लड़कियों के आधार कार्ड हासिल करता था, फिर उन्हें एडिट कर दूसरों की फोटो लगाता था, साथ ही उम्र बढ़ाकर लिख देता था। इस फर्जी आधार नंबर से पैन कार्ड बन जाता था। इसके बाद फर्जी आधार और पैन कार्ड की मदद से बैंक खाते खुलवाता था। गिरफ्तार 7 आरोपियों में एक महिला है। फर्जीवाड़ा करने वाला बिहार का अंतर्राज्यीय गिरोह है। पूछताछ में आरोपियों ने देश के 6 अलग अलग शहरों में रहकर फर्जी दस्तावेज बनाने की बात स्वीकार की है। इनमें इंदौर, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहर शामिल हैं। पिछले दिनों भोपाल में भी कई एक डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई, जिसमें पुलिस ने एक महत्वपूर्ण घटना में भूमिका निभाई और उसे काफी हद तक उसमें तत्काल फरियादी को उस मनस्थिति से बाहर भी निकाला। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण घटक साइबर क्राइम का, उस पर हम लोग अभी एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जब पुलिस आरोपी के खाते में पैसों की जब जांच करती है, जब जिसे कॉल आते हैं उस कॉल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो अंत में सबका जो निष्कर्ष होता है वो शून्य होता है। इसलिए हमेशा से अबूझ पहेली है और पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आखिर उस तह तक कैसे पहुंचा जाए। उस कड़ी में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कहने को तो चौथी और पांचवी पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं, और इसके पहले कि किसी को पता चले, इसके पहले कि किसी भी एजेंसी को इस बात की भनक लगे, वहां से रास्ता बदल लेते थे। यहाँ भी अगर अगले 10-15 दिनों में पता नहीं चलता तो ये रास्ता बदल करके और दूसरे किसी शहर में चले जाते। ये वहां पर कुछ ऐसे आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे जिस आधार कार्ड में समान तौर पर पैन कार्ड से जो आधार कार्ड लिंक नहीं होता था उसमें, और कुछ दूसरे राज्यों पे ऐसे आधार कार्ड जो अनडिलीवर्ड होते हैं, जिसमें कुछ एड्रेस की त्रुटि हो, कुछ और गड़बड़ी, कुछ इनकी ऐसे लोगों से इनका संपर्क था जो अनडिलीवर्ड जो होते थे आधार, उनको ये मंगवा लेते थे। यानी कि इस विवेचना में आगे और भी कुछ कड़ियां हैं, जिससे पुलिस इस बिंदु की जांच करेगी कि आखिर खाते खुले तो इसमें क्या कोई बैंकिंग संस्था में कहीं कुछ लापरवाही हुई, क्या फर्जी सिम कार्ड मिले किसी मोबाइल नेटवर्क की, हमारी जो कंपनियां हैं जो बहुत सारे, उनमें कहीं कोई चूक हुई। इस तरह के सारे बिंदुओं पर आने वाले समय में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, इन सारे बिंदुओं पर, क्योंकि हमारी इस सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण सेंध इस तरह के अपराधी लगाते हैं। लेकिन इसमें खास तौर पे डीसीपी जोन 3 रियाज, वहाँ पर राकेश बघेल, शालिनी दीक्षित और अवधेश सिंह, मुख्यतः पूरी टीम ने काफ़ी बेहतर ढंग से काम किया है, और इनके खास तौर पर पूरे टीम के कारण एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये खास तौर पे पटना के आसपास के रहने वाले इसमें आरोपी हैं। सभी अलग अलग, जैसा मैंने बताया कि लगभग 5 से 6 राज्यों में इस तरह की घटनाएं बड़ी संख्या में कर चुके हैं। इसलिए पुलिस आगे आने वाले समय में खासतौर पर इस पूरे घटना से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर जांच करेगी कि आखिर जो सैकड़ों की संख्या में इन्होंने खाते बनाए, सैकड़ों की संख्या में जो मोबाइल सिम निकाले, वो आखिर किन अपराधियों तक पहुंचे, उन अपराधियों में किन किन अपराधों में इस पूरे सिम का और इस पूरे जो संख्या है खासतौर पर खातों की, उनका कहाँ उपयोग हुआ, और आने वाले इनकी कड़ियों से कौन कौन लोग जुड़े हैं, और क्या इन्होंने 5-6 राज्यों के अलावा और भी कहीं बनाया। शुरुआत में इन्होंने 5-6 शहरों की जो बड़े महानगर हैं उनमें उनकी बात कबूल की है, वहाँ से जुड़ी जानकारियाँ दी हैं। उसके अलावा इनमें अगर देखा जाए इनकी रकम, जिसने खातों को इन्होंने बेचा 1800 खातों को 10,000 में, यह रकम करोड़ों में जाती है। इतने रकम को बेचने की संख्या, तो यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुए होंगे, जो ठगी हुई होगी, वो और बड़ी संख्या में हुई होगी। तो इस पूरे संख्या पर, इस पूरे जो ठगों का खासतौर पर साइबर अपराधियों के एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में जानकारी मिली है, पुलिस ने जो ये खुलासा किया है, इससे सभी कड़ियों को पुलिस जोड़ करके इसमें कार्रवाई करेगी। इसमें अभी जैसे कि कुछ प्रिंटर्स, कुछ 8 मोबाइल फोन्स, खासतौर पे इतने सारे मोबाइल सिम सैकड़ों की संख्या में बैंक खाते लगभग मिले हैं। तो इन बैंक खातों सबकी तस्दीक की जा रही है, और खास तौर पर हम इस जो संस्थाएं जो खास तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हैं, उन पर भी हम कहाँ चूक हुई उस बिंदु पर जांच करेंगे, और उनसे
इस बात को हम लोग अगले कुछ दिनों में बुलाएंगे, अगले 2-3 दिनों में, जिसमें उनसे इन सारे कड़ियों पर जहाँ पे अगर चूक हुई है तो बात करेंगे, और किसी की जानबूझ के लापरवाही है तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। एज तो सभी लगभग बालिग हैं, 18 साल से ऊपर है, लेकिन उसमें अधिकतम जो इनकी शिक्षा दीक्षा है 12वीं की है, और जो न्यूनतम शिक्षा है इसमें चौथी पास ने भी सैकड़ों अकाउंट्स बनाए हैं, उसने भी बहुत सारे खाते खोले हैं, सिम कार्ड इस्तेमाल किए हैं, और बहुत सारे अपराधों में इनके फोटोग्राफ का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें चौथी पास से लेकर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं अलग अलग क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने निश्चित तौर पे जो करोड़ों के चूने लगे होंगे इन चौथी और 5वीं पास जो अपराधी हैं उनका इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा होगा। मैंने बताया कि इसमें एक प्रारंभिक जानकारी आई थी थाने पर, इस बात की प्रारंभिक सूचना आई थी पुलिस को, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से, कि इसमें कुछ ऐसे लोगों के फोटोग्राफ इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके फोटोग्राफ तो वही हैं, लेकिन इनके जो नंबर हैं आधार कार्ड वो अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस बात को पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया था, इस बात की तस्दीक की, और जब पाया गया कि कॉल सेंटर की तरह एक ऐसा सेंटर चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में अपराधी बढ़ रहे हैं और उनका कार्य करने का तरीका संदेहास्पद है। जैसे ही मामले की तस्दीक हुई, पुलिस ने अचानक ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई की और अंततः एक बड़ी सफलता हासिल, क्योंकि इसके पहले वो 6 अलग अलग जिलों में काम कर चुके थे, 6 अलग अलग शहरों में कर चुके थे, और सभी बड़े महानगर थे और कहीं भी पकड़े नहीं गए थे। खासतौर पे यहाँ पे पकड़े गए, इसमें कुछ पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि कुछ एक लड़के और इसमें जो आरोपी हैं दोनों, जिनको उसमें खासतौर पे अलग अलग फोटोग्राफ उन्हीं के रहते थे, और उस फोटोग्राफ में जो आधार कार्ड होता था, वो जो नंबर्स होते थे आधार कार्ड के, वो अलग अलग होते थे। जो सिम लेते थे तो उसमें किसी का ध्यान गया कि फोटोग्राफ तो एक ही है, लेकिन सब में अलग अलग जानकारियां हैं। सिम कार्ड जो नंबर है उसमें खासतौर पर पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, वो अलग अलग होता था। लेकिन फोटोग्राफ का इस्तेमाल इनके गैंग के जो 7 से 8 लोग थे, इन्हीं का अल्टरनेट करके इस्तेमाल होता था, क्योंकि बैंक का खाता खुलाते समय इनको व्यक्तिगत तौर पर वहां जाना होता था।